सॉल्यूशन 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स का बताएं। तो सबसे पहले पार्ट 1 लेते हैं। ए की वैल्यू है 2 3 0 5 लिखा हुआ है। देखिए रो की तादाद 1 2, रो की तादाद 2 1 2, कॉलम की तादाद 2। अब देख सकते हैं कि रो इक्वल टू कॉलम है तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये कौन सा मैट्रिक्स आ गया? स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 2। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। बी की वैल्यू क्या है? 6 3 -1 1 5 2। तो रो की तादाद 1 2, रो की तादाद 2, कॉलम 1 2 3, कॉलम की तादाद 3। आप देख सकते हैं कि रो नॉट इक्वल आ गया कॉलम के, तो क्या होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स आ गया? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट को बोलते हैं यानी थर्ड पार्ट। सी की वैल्यू क्या गिवन है? 1 0 0 0 2 0 0 0 1। अब रो की तादाद 1 2 3, रो की तादाद 3 हो गई, कॉलम की तादाद 1 2 3। आप देख सकते हैं कि रो की तादाद कॉलम के साथ इक्वल आ गई, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर। अब देखिए पार्ट नंबर 4 देखिए। बी की वैल्यू क्या है? -5। तो रो की तादाद देखिए 1 रो हो गई, कॉलम की तादाद भी 1 हो गई, दोनों इक्वल हो गए। तो जब दोनों इक्वल होंगे तो क्या मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके। अब आते हैं फिफ्थ की तरफ। E = -3 4, रो की तादाद 1 हो गई, कॉलम की तादाद 1 2 हो गई। अब देख सकते हैं कि 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, यानी रो नॉट इक्वल है कॉलम के। इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं? रेक्टेंगुलर। अब नेक्स्ट देखते हैं छठा। F = क्या लिखा हुआ है? -1 7। ठीक हो गया। इसमें रो की तादाद R = 2, कॉलम की तादाद 1। तो आप देख सकते हैं R इज़ नॉट इक्वल टू C, तो इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई? रेक्टेंगुलर। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 को देखिए। ए की वैल्यू क्या गिवन है? 1 2 -1 3 4 2। अब आपने क्या जवाब देना है? ऑर्डर ऑफ ए = क्वेश्चन मार्क है। ऑर्डर ऑफ ए किसकी इक्वल होता है? शाबाश, यानी रो क्रॉस सी। रो की तादाद 1 2, रो की तादाद 2, कॉलम की तादाद 1 2 3। ठीक है, इस फार्मूले में प्लग इन कर दे तो रो ऑफ ए = 2 क्रॉस 3। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बी = -4। क्या मांगा जा रहा है? ऑर्डर ऑफ बी। ऑर्डर ऑफ बी किसकी इक्वल होता है? R क्रॉस C। तो एक रो हो गई और कॉलम की तादाद भी 1 है, फार्मूले में प्लग इन कर दे तो ऑर्डर ऑफ बी = 1 क्रॉस 1। आसान सा रिज़ल्ट है। अब जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 की तरफ। सी की वैल्यू क्या गिवन है? 2 3 -1 1 2 5। क्या क्वेश्चन मार्क है? ऑर्डर ऑफ सी। वैसे फार्मूला ऑर्डर ऑफ सी का क्या होता है? R क्रॉस C 1 2। तो इसको रो बोलते हैं, रो की तादाद 2 1 2 3, कॉलम की तादाद 3। तो फार्मूले में प्लग इन करोगे ऑर्डर = R की जगह 2, कॉलम की जगह 3। तो ये इसका क्या बनेगा? ऑर्डर बनेगा। नेक्स्ट देखते जाइए पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4। F की वैल्यू क्या गिवन है? 2 3 4 1 2 -1।
ऑर्डर ऑफ एफ आपसे मांगा जा रहा है। वैसे फार्मूला क्या है ऑर्डर ऑफ एफ का, आर क्रॉस सी, 1 2 3 रो की तादाद 3, 1 2 कॉलम की तादाद 2। इस फार्मूले में प्लग इन कर दे, ऑर्डर ऑफ एफ इक्वल टू 3 क्रॉस 2। अब देखते जाइए क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 5 की तरफ। ई की वैल्यू है 3 2, ऑर्डर ऑफ ई आपसे मांगा जा रहा है। तो ऑर्डर ऑफ ई का फार्मूला क्या है, आर क्रॉस सी, आर की तादाद 1, कॉलम की तादाद 2। फार्मूले में प्लग इन कर दे तो ऑर्डर ऑफ ई की वैल्यू आ जाएगी 1 क्रॉस 2। अब आते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। डी की वैल्यू आपको गिवन है 1 2 3 6 5 9 डबल 3 0। अब आपने क्या फाइंड करना है शाबाश, ऑर्डर ऑफ डी आपने क्या करना है फाइंड करना है। फार्मूला आपके सामने है, ऑर्डर ऑफ डी इक्वल टू आर क्रॉस सी होता है। शाबाश, आर की तादाद ऊपर देख सकते हैं 3, कॉलम की तादाद ऊपर देख सकते हैं 3। फार्मूले में आपने क्या करना है प्लग इन करना है 3 क्रॉस 3। ये क्वेश्चन क्या होगा आप देखते जाइए सॉल्यूशन देके क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 की तरफ। क्या मांगा जा रहा है A12, यानी वो एलिमेंट जो फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। देखिए ये फर्स्ट रो हो गई और ये सेकंड कॉलम हो गई। ये एलिमेंट फर्स्ट रो में हो गया और सेकंड कॉलम में हो गया, तो A12। अब दोबारा ए की वैल्यू मैं थोड़ा वाज़ेह करके लिख देता हूँ, 3 2 4 -2 5 0 2 1 5 -3 4 6। अब देखते जाइए पार्ट नंबर 2 को देके A23 क्वेश्चन मार्क है, यानी सेकंड रो में होगा। चलो जी थर्ड कॉलम में होगा। थर्ड कॉलम तो ये हो गई, ये एलिमेंट सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम में है। आसान सा कैलकुलेशन हो गया। अब आते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड क्या है A32, यानी थर्ड रो और सेकंड कॉलम। ये थर्ड रो हो गई और ये कौन सी कॉलम है सेकंड, तो ये एलिमेंट आ जाएगा। अब आते हैं फोर्थ की तरफ। क्या लिखा हुआ है A43, यानी फोर्थ रो ये हो गई। कौन सा कॉलम थर्ड कॉलम, तो ये एलिमेंट आ जाएगा। अब आते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। A13, यानी कौन सा रो, यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो ये हो गई, थर्ड कॉलम ये होगा, तो ये एलिमेंट होगा। अब आते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। A33, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये थर्ड रो हो गई और ये कौन सा कॉलम होगा थर्ड, तो ये एलिमेंट आपने उठाना है। जैसे हमारी ये वीडियो क्या होगी